यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकज बनु मुक्ता बनु नसीप दीप बनु जलता रहूं गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनू मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। पंच परमेष्ठी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मोह के व्यामोह में अनादिकाल से प्रभावित इस संसारी जीव ने संपूर्ण 3 लोक की ऐसी किसी भी वस्तु को नहीं छोड़ा जो इसके उपभोग में भोग में नहीं आई। अनादिकाल से कर्म ग्रहण के माध्यम से इस जीव ने प्रत्येक कर्म परमाणु को, कर्मानुवर्गणों को द्रव्य कर्म के रूप में ग्रहण करके ज्ञानावरणादि 4 प्रकार के घाती कर्म और 4 प्रकार के आघाती कर्म और 9 कर्म वर्गणाओं के माध्यम से औदारिक वैक्रियक आहारक शरीर के रूप में अनंत बार आहार वर्गणाओं को ग्रहण करके और अन्य रूप में श्वासोच्छ्वास के माध्यम से हो, भाषा के माध्यम से हो, पंचेंद्रियों के विषयों के माध्यम से हो, विश्व के किसी भी पुद्गल द्रव्य को, किसी भी पुद्गल परमाणु को नहीं छोड़ा। तब फिर शिष्य प्रश्न करता है कि हे आचार्य देव, हे गुरुदेव, ये पुद्गल कर्म अथवा इन पुद्गलों का बंध जीव के साथ कैसे होता है, अथवा जीव इन पुद्गलों को ग्रहण कैसे करता है। ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर आचार्य पूज्यपाद जी महाराज इष्टोपदेश परमागम के माध्यम से हम सभी के लिए हित का उपदेश देते हुए, कल्याणकारी मार्गदर्शन करते हुए यहाँ पर एक सुंदरतम गाथा के माध्यम से हमारे तत्व के श्रद्धान को, तत्वार्थ के प्रति हमारी आस्था को और वस्तु स्वरूप के प्रति हमारे ज्ञान को वृद्धिंगत करने के लिए एक सुंदर श्लोक के माध्यम से, 31वें श्लोक के माध्यम से उपदेश देते हैं। मेरे पीछे पीछे सभी बोलेंगे। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वान वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वान वांछति। आचार्य उदाहरण देते हैं। नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने गोमटसार कर्मकांड में एक सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक लोह पिंड होता है, लोखंडाचा गोळा, और उस लोह पिंड को लोहार ने अपनी भट्टी में पूर्ण तपाया और बाहर भीतर वो पूर्ण रूप से लाल सुर्ख
पूर्ण रूप से तप गया है, लाल अग्निपिंड बन गया है। ऐसे उस लोह पिंड को चिमटे से उठा करके उस लोहार ने पानी से भरे बकेट में एक पात्र में छोड़ दिया। वो लोह पिंड क्या करता है? सिर पर ठंडा होता है? नहीं, चरचराता हुआ पानी के नीचे तक जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे तक जाते समय नीचे जाने के बाद भी बहुत देर तक सब ओर से पानी को ग्रहण करता रहता है, पानी को सोखने लगता है। क्यों? वो इतना तपा हुआ। उसी प्रकार अनादिकालीन संसार भ्रमण से संतप्त यह जीव, राग द्वेष मिथ्यात्व कषाय अज्ञान आदि परिणामों के कारण संतप्त अवस्था को प्राप्त हुआ ये जीव अपने सभी आत्म प्रदेशों से, चारों तरफ से, हर तरफ से कार्मन वर्गना रूप कर्म को ग्रहण करता है। और वह कर्म प्रति समय इस जीव को बांधता रहता है, प्रति समय उदय में भी आता रहता है। नया कर्म बंधता है, पुराना कर्म उदय में आता है। अपने अपने आयु, अपने अपने स्थिति के अवसान के बाद हर कर्म अपने अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के अनुसार उदय में आकर के फल प्रदान करता है। आचार्य कहते हैं द्रव्य कर्म के उदय से, अर्थात ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है, उनका यथा योग्य जैसा जैसा जिस जिस जीव को जैसा जैसा उदय होता है, उस कर्म के उदय के अनुसार जीव के भाव होते हैं। और जैसे जीव के भाव होते हैं वैसा फिर से उसको नवीन कर्म बंध होता है। भगवती आराधना परमागम में आचार्य शिवकोटि जी महाराज ने एक शब्द रखा है, मंथन चर्म पालिका। क्या शब्द है? मंथन चर्म पालिका। पहले घर घर में हर गृहिणी दूध का दही बना करके, दही जमा करके उसका मथानी से मंथन करके उससे नवनीत निकाल करके छाछ वगैरह बना करके आगे सब परिवार का पोषण करते थे। तो पहले दही बनाने की प्रक्रिया कैसे, जैसे आज बनाते हैं उसी प्रकार से बनाते थे, लेकिन नवनीत बनाने की प्रक्रिया, नवनीत निकालने की जो प्रक्रिया थी दही में मथानी डाल करके, वो एक अलग ढंग से थी। आज बैठ करके करते हैं। पहले बड़े बड़े मटके में बड़े बड़े जो पात्र रहते थे, उन घड़ों में, पात्रों में दही जमाया हुआ रहता था और इतनी ऊंची 2.5-3 फीट ऊंची मथानी रहती थी। उसमें डाल करके उसको व्यवस्थित ढंग से रस्सी को लपेट करके एक तरफ से रस्सी लिपटती जाती थी, एक तरफ से छूटती जाती थी, बराबर। तो आचार्य कहते हैं वहां मंथन चर्म पालिका का उदाहरण भगवती आराधना में एक अलग प्रकार से दिया है। यहाँ अपन अलग दृष्टि से लेते हैं। एक तरफ से तो कर्म बंधा हुआ उदय में आकर के नष्ट होता है, जिसको शास्त्र में सविपाक निर्जरा कहा है। उसका उदय काल समाप्त होने के बाद, स्थितिबंध समाप्त होने के बाद वह फल देकर के अपने आप नष्ट होता है, झड़ जाता है। वो सविपाक निर्जरा है। लेकिन कर्म की स्थिति समाप्त होने पर उदय में आकर के कर्म नष्ट हो गया, लेकिन उसके उदय में आकर फल देते समय जीव के द्वारा जो राग द्वेष कषाय आदि भाव होते हैं, उस परिणाम के निमित्त से उसी समय वह जीव नूतन कर्म का भी संचय करता है। तो एक तरफ से रस्सी छूटती जा रही है, दूसरी तरफ से लिपटती जा रही है। एक तरफ से वो स्वतंत्र हो रहा है, दूसरी तरफ से परतंत्र हो रहा है। उसी प्रकार प्रति समय इस संसारी जीव के पुराने कर्म उदय में आते हैं। उन कर्मों के उदय के अनुसार जीव के परिणाम होते हैं। सभी के वैसे ही परिणाम कर्मोदय के अनुसार हुआ ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जीव कर्मोदय के अनुसार ही परिणाम करते हैं। और जैसे परिणाम, जैसे भाव, जैसी प्रक्रिया, जैसी क्रिया करते हैं, उसके अनुसार उन जीवों को कर्म का नूतन आश्रय बंध होता है। ये जो साइकिल है, ये जो चक्र है, अनादिकाल से इसी प्रकार चलता आया। और फिर कभी कर्म प्रबल होता है, कभी जीव प्रबल होता है। कभी जीव की शक्ति ज्यादा होती है, कभी कर्म की शक्ति ज्यादा होती है। जैसे जिसका प्रभाव होता है वैसे वो अपना कार्य करता है। उसी बात को यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी हमें समझा रहे हैं। कर्म हिताबंधी। कर्म क्या करता है? अपने हित रूप साथी कर्मों को बांधता है। अर्थात पुराना कर्म उदय में आया
तो उसके उदय के अनुसार जीव के भाव हुए, और जैसे भाव हुए वैसे नवीन कर्मों का संचय होता है। अर्थात कर्म अपने साथियों को बढ़ाता है। उदाहरणार्थ, जैसे राजनैतिक दल होते हैं, राजकारणी पार्ट्या असतात की, राजनैतिक दल अपने अपने क्षेत्र में, वो प्रादेशिक स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, राजनैतिक दल अपने अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं। व्यापारी अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, कोई फैक्ट्री वाले हैं वो और एक यूनिट निकालना चाहता है, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाना। अर्थात हर कोई अपना भला चाहता है, अपना हित चाहता है, अपना बढ़ावा चाहता है। उसी प्रकार कर्म भी क्या करता है, उदय में आकर जैसा उदय में आता है वैसे जीव के भाव होते, जैसे भाव होते वैसे पुनः कर्म बंद होता है। कर्म अपने साथी कर्मों को बढ़ाता है। एक सामान्य तौर पर कथन है, वैसे कर्म अचेतन होने के कारण, कंटाळा आलाय का, जो ज्ञानावरणादि अष्टकर्म रूप जो द्रव्य कर्म है, वह द्रव्य कर्म पौद्गलिक है, अचेतन है, निर्जीव है। मैं अपने साथियों को बढ़ाऊं, मेरा फायदा देखूं, मेरा बढ़ोतरी हो, मेरा प्रमोशन हो, ऐसा कोई उनको समझ में नहीं आता। लेकिन उन कार्मण वर्गणारूप पुद्गल कर्मों में एक ऐसी वैशिष्ट्यपूर्ण शक्ति रहती है जो जीव की अनंत शक्ति को, अनंत गुणों को अपने महान अत्यंत अगाध चैतन्य स्वरूप को ढक देते हैं। कर्म में ऐसी अचिंत्य शक्ति है, और अनादिकाल से कर्मों की शक्ति ने आत्मा के सामर्थ्य को जकड़ करके रखा है। और जैसा कर्म उदय में आता है उसी प्रकार ये जीव अपने आप को मानता है, अपने आप की प्रवृत्ति उसी प्रकार करता है। विरले जीव होते हैं जो कर्म पाश को खदेड़ते हैं, कर्म पाश को नष्ट करते हैं। तो आचार्य महाराज कहते हैं, कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म अपने हित को चाहता है, अर्थात अपना बढ़ावा, अपनी उन्नति, अपना विकास चाहता है, अपना विस्तार करता है। और जीव हितस्पृह, और आत्मा क्या करता है, अपना हित चाहता है। हर जीव अपना हित चाहता है, अपना भला चाहता है। अब ध्यान से समझना है, हर जीव अपना भला चाहता है, लेकिन वास्तविक भलाई किसमें है ये सभी जीवों को पता नहीं, लेकिन भलाई सभी चाहते हैं। भलाई मतलब सुख, हित मतलब सुख, और सभी सुख चाहते हैं। छड़ाला में अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, दुख चाहे सुखते भयवंत। उल्टा हो गया क्या? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सभी जीव सुख को चाहते हैं, दुख से डरते हैं, लेकिन गुरुदेव हमेशा कहते थे कि दुख डरने से मिटता नहीं और सुख चाहने से मिलता नहीं। सिर्फ चाह कर सुख मिलता और सिर्फ डर कर दुख मिटता तो सभी सुखी होते, क्योंकि चाहना ही सुख का साधन है तो सभी चाहते हैं, डरना ही दुख मुक्ति का उपाय है तो सभी डरते हैं। तो सभी को दुख मुक्त होना चाहिए, सभी को सुख युक्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। डरने से दुख मिटता नहीं, चाहने से सुख मिलता नहीं है। उसका एकमेव उपाय है रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग की आराधना। ठीक है, झोंपे आले गए। आचार्य कहते हैं कि हम सभी जीव, संसार का प्रत्येक प्राणी हित चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, लेकिन शांति, सुख, आनंद का वास्तविक स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति का वास्तविक साधन क्या है, इसके बारे में अपरिचित होने के कारण अनादिकाल से पुण्य के उदय में, थोड़े बहुत पुण्य के उदय में मिलने वाला भौतिक सुख और पाप के उदय में मिलने वाला अपरिमित दुख, इनसे परिचित होने के कारण संसारी जीव जिसका आज तक उसको अनुभव है उसी के पीछे दौड़ता है। मछली होती है, मछली, मासे, पाण्यातले मासे। मछली को किसी ने तैरना सिखाया क्या? जो जलचर प्राणी होते हैं, मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, उनको किसी ने तैरना सिखाया? नहीं सिखाया। पंछी होते हैं, आकाश में, उत्तुंग आकाश में उड़ान भरते हैं, उनको उड़ने के लिए किसने सिखाया? सिखाया। मनुष्य अपने बच्चों को तैरने के लिए सिखाता है, मनुष्य अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए सिखाता है, लेकिन मछलियों को तैरने के लिए किसने सिखाया? पंछियों को उड़ने के लिए किसने सिखाया? आप लोग पशुपालक है, कृषि के साथ साथ आप पशुपालन भी करते हैं। घर में यदि आपके घर में
गाय भैंस प्रसूति हो गई तो आप लोग उसके बछड़े को ले जा करके उसके माँ के पास ले जा करके उसको दुग्धपान कैसे करना चाहिए शुरुआत में शुरू में सिखाते हैं। नहीं सिखाए तो वो कभी सीखेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जंगल में हजारों लाखों वन्य पशु रहते हैं, उनके बछड़ों को उनके पिल्लों को किसने सिखाया दूध ऐसे पीते हैं, चारा ऐसे खाते हैं। आचार्य कहते हैं अनादिकाल से सभी जीवों ने सब किया है, उन सभी संस्कारों के उदय के अनुसार जैसी जैसी पर्याय मिलती है वो सभी जीव उस पर्याय के अनुसार अपनी प्रवृत्ति आपोआप करते हैं। पानी में जन्म होती है मछली तैरेगी निश्चित रूप से, पंछी की पर्याय में जन्म लेने के बाद वो जीव उड़ान भरेगा ही पंखों से, क्योंकि वैसे संस्कार है। कारण जैसा जिसका कर्मोदय होता है उस कर्म के अनुसार पर्याय और परिस्थिति प्राप्त होती है, और परिस्थिति बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन संसारी जीवों को जिन बातों का आज तक परिचय है वो उसी के पीछे दौड़ना चाहता है। तो आचार्य कहते हैं कर्म अपना फायदा चाहता है और जीव अपना भला चाहता है। लेकिन भला चाहते हुए भी भलाई किसमें है? अज्ञान के कारण, यही सत्य समझ में नहीं आने के कारण संसारी जीव अनादिकाल से इन संसार विषयों में ही दौड़ रहा। तो आचार्य कहते हैं स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे, अपना अपना प्रभाव अपने अपनी शक्ति होने पर को वा स्वार्थम न वांछति। ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता है? जहाँ जिसका प्रभाव है, जहाँ जिसकी शक्ति चलती है वो अपना स्वार्थ वहाँ चाहेगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है। जो जहाँ पर प्रभावशाली होता है वो अपने प्रभाव से वहाँ अपना फायदा देखता ही। उदाहरणार्थ शरीर में यदि रोग प्रतिकारक शक्ति ज़्यादा हो, इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो, तो शरीर उस रोग प्रतिकारक क्षमता के बल पर शरीर में प्रविष्ट रोगाणुओं को, रोग के कारणभूत जो कुछ भी घटक है उन सबको निकाल कर फेंक देता है। और यदि शरीर की क्षमता, रोग प्रतिकारक क्षमता कम है और रोगों की क्षमता ज़्यादा है, रोग के लिए कारणभूत जो घटक है, कारण है, वो प्रभावशाली है, वो शरीर को बीमार कर ही देते हैं। तो जिसका जैसा जहाँ जो प्रभाव रहता है वो अपने अपने प्रभाव से अपना अपना स्वार्थ चाहता ही है। वैसे ही कर्म जब बलवान होते हैं तो जीव को परास्त कर देते हैं, जीव की दुर्दशा कर देते हैं, और जीव की शक्ति जैसे जैसे प्रकट होती जाती है जीव अंतर मुहूर्त में कर्म को नष्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है? यदि आगम ग्रंथों में हम देखते हैं, कर्म सिद्धांत में नेमिचंद्र आचार्य देव ने कहा कि यदि जीव के कर्म का प्रबल उदय हुआ, अत्यधिक उदय हुआ, तो कैवल्य को धारण करने का सामर्थ्य रखने वाला जीव, सिद्धत्व का सामर्थ्य अपने भीतर समा करके लेने वाला जीव, कर्म का प्रबल उदय होने पर निगोद जैसी दुर्दशा को प्राप्त होता है। जीव की सबसे अधिक दुर्दशा यदि कोई है तो निगोद पर्याय है। कौन सी पर्याय? एक शरीर होता है, एक शरीर की दृष्टि से देख रहे हैं। गोष्ट सांगू काय राजा राणी जी का चाललंय ते चालू दे। निगोद शरीर, एक निगोद शरीर की दृष्टि से अपन सोचते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। निगोद शरीर माइक्रोस्कोप में भी पकड़ में ना आए ऐसे सूक्ष्म होते हैं। तो उन एक निगोद शरीर में कितने जीव होते हैं? बोलिए। अनंत बोलना बहुत आसान है। हम संसार में कब से हैं? अनादिकाल से। कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। यानी ये शब्द क्या हुए? तोता रटन, पोपट पंछी हुए हैं। कब से है? अनादि से। कब तक? अनंत काल तक। अनंत तक नहीं जाना है, अब जल्दी से जल्दी छूटना है। हे शब्द तोंडात बसल्यामुळे फट दिशे बोलतोय बोल। एक निगोदी शरीर में कितने जीव होते हैं? झटके में बोल दिया हमने अनंत, गलत नहीं बोला, बराबर बोला है आपने। अनंत जीव होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने अनंत? तो आचार्य भगवंतों ने आगम में कहा
अनादि काल से जितने जीव भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र, ऐसे 15 कर्मभूमि, ढाई द्वीप में 15 कर्मभूमियों से आज तक जितने अनंत जीव संसार से मुक्त होकर के सिद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं, उन अनंत सिद्धों से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में होते हैं, एक निगोद शरीर में। अपन सम्यक शिखर जी की वंदना के लिए जाते हैं, जाप्य करते हुए तीर्थराज की वंदना करते हैं, ओम ह्रीम अनंत सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः इत्यादि जाप्य करते हैं। लेकिन जितने सिद्ध वहाँ एक सम्यक शिखर जी से हुए, ऐसे 170 सम्यक शिखर जी हैं। सम्यक शिखर जी कितने हैं ढाई द्वीप में? बोलिए। 170 सम्यक शिखर जी है पुरे ढाई द्वीप में. हुडकायला जाशील आणि कुठं तर. ह्या जन्मात घावत नाही ती, ह्या जन्मात ही एकच. 170 सम्यक शिखर जी है. पूरा ढाई द्वीप एक दृष्टि से सिद्ध क्षेत्र है. हर प्रदेश से जीव मुक्त हो चुके हैं. जितने जीव आज तक मुक्त हुए उनसे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में. अच्छा, एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं, फिर निगोद शरीर कितने हैं? महाराज, तुम्हाला इथं विचारायला आणलं नाही, सांगायला आणले. कितने? हा म्हणा, अनंत अनंत. हा, संपूर्ण 3 लोक में निगोद शरीरों की संख्या है असंख्यात लोक प्रमाण. कंटाळा करायचं नाही. असंख्यात लोक प्रमाण. अब ये असंख्यात लोक क्या है महाराज? फॉर एग्जाम्पल, एका एकरामध्ये किती गुंठे? 40 गुंठे. एका एकरात जेवढे गुंठे तेवढे एकर घ्यायचं. 40 एकर. ठीक है. 1 किलो अनाज में, 1 किलो ज्वार में कितने दाने हैं? अपन पकड़ते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में 1000 दाने हैं. 1 किलो में कितने दाने हैं? 1000 दाने हैं. ऐसा अपन ने पकड़ लिया है उदाहरण में. तो 1 किलो में जितने दाने हैं उतने किलो लेना है. 1000 किलो. ठीक है. उसी प्रकार असंख्यात लोक क्या मामला है? अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, ऐसा 343 राजू प्रमाण ये लोकाकाश है. इस लोकाकाश में सुई के अग्रभाग पर, सुई होती है, सुई. सुई भी बहुत मोटी है वैसे देखा जाए तो. अपना जो एक अत्यंत पतला धागा होता है ना, बाल का अग्रभाग पकड़ लीजिए, उसमें भी और पतला कोई धागा हो, नायलॉन का वगैरह, उस नायलॉन का, वो रजाई वगैरह आती है ना ठंड के दिनों में, उसका पतला धागा होता है वो. उस पतले धागे के अग्रभाग पर भी असंख्यात प्रदेश है. कितने प्रदेश हैं? काय महाराज, जरा पटण्यासारखं तर सांगा की. हम बहुत स्थूल बुद्धि के लोग हैं. जैन दर्शन अत्यंत सूक्ष्म है, क्योंकि इसके अधिष्ठाता, इसके वक्ता, इसके प्रकाशक सर्वज्ञ भगवान है. किसी ऐरे गैरे के द्वारा ये उपदेश नहीं दिया गया है. सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते ज्ञातारम विश्वतत्वानाम. तो उस धागे के अग्रभाग पर असंख्यात प्रदेश है. तो संपूर्ण 3 लोक में कितने प्रदेश होंगे? फिर भी वो असंख्यात ही है, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात प्रकार है. और फिर 3 लोक के जितने प्रदेश है उतने लोकाकाश लेना, उसको कहते हैं असंख्यात लोक प्रमाण. कळलं काय? अजून नाही. एका एकरात जेवढे गुंठे तेवढे एकर घेतला. 1 किलो में जितने दाने हैं उतने किलो ले लिए. उसी प्रकार 3 लोक में जितने प्रदेश हैं, इस लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने लोकाकाश लेना. कल्पना से लेना है, बनाना नहीं है. और उन सभी लोकाकाशों के प्रदेशों का टोटल काउंटिंग करने पर जो अंक आएगा, जो संख्या आएगी, उतने निगोद शरीर है. और एक शरीर में अनादि से आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में.
कळलं काय? कळलं तर नाही, पण डोक्याला कळायला लागलेत महाराज. आप लोगों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, अंतरंग से करना चाहता हूं. यदि आपको संभव हो सके तो एक बार, सिर्फ एक बार, कम से कम एक बार सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र जी महाराज द्वारा विरचित गोमटसार जीव कांड का स्वाध्याय कीजिए. कम से कम एक बार. पूरा नहीं पढ़ पाओ तो उसमें पर्याप्ति प्ररूपणा का तो अध्ययन जरूर कीजिए. उसमें संख्यामान और उपमामान का वर्णन जो आचार्य महाराज ने किया है चंद्रगिरी पर बैठ करके, श्रवणबेलगोला में विंध्यगिरी चंद्रगिरी, उसमें जो चंद्रगुप्त बसदी है ऊपर और चामुंडराय बसदी, उन्हीं मंदिरों में बैठ करके सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य देव ने गोमट सार की रचना की है. गोमट सार क्यों रखा नाम? चामुंडराय जो थे उनका घरेलू नाम था गोमट. गोमट का अर्थ होता है सुंदर. उन गोमट ने उस जिनबिंब का निर्माण किया, इसलिए उसको गोमटेश्वर कहा जाता है. वास्तव में उनका नाम तो बाहुबली है, लेकिन गोमट के ईश्वर है, अर्थात गोमट ने उन जिन प्रतिमा का निर्माण किया, इसलिए उनका नाम गोमटेश्वर पड़ा. और उन्हीं गोमट अर्थात चामुंडराय ने नेमिचंद्र आचार्य देव के सामने बैठ करके जिज्ञासा व्यक्त की थी सैद्धांतिक विषयों के बारे में. तब उनके समाधान के लिए धवलादि ग्रंथों के आधार पर, षटखंडागम ग्रंथ के आधार पर नेमिचंद्र आचार्य देव ने सारांश के रूप में जीवकांड, कर्मकांड, इन ग्रंथों की लब्धिसार, क्षपनासार आदि ग्रंथों की रचना की थी. इसलिए गोमट सार जीवकांड, गोमट सार कर्मकांड. गोमट के लिए जो सार निकाला गया वो गोमट सार. तो उसमें ऐसे अलौकिक रचनाएं की हैं, दुनिया का कोई भी गणित का विशेषज्ञ नेमिचंद्र आचार्य देव के चरणों में नतमस्तक होगा. एक बार जरूर पढ़िए. क्या वर्णन किया है उन्होंने. संख्यात किसे कहते हैं, असंख्यात किसे कहते हैं, अनंत किसे कहते हैं. संख्यात के 3 भेद है, असंख्यात के 3 भेद है और अनंत के 3 भेद है. ये संख्यामान हो गया. उपमामान में पल्योपम, सागरोपम, सिच्चुंगुल, प्रत्रांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, जगत घन इत्यादि का जो वर्णन उन्होंने किया है, सुपर कंप्यूटर भी उसको, सुपर कंप्यूटर का कितना बड़ा डिस्प्ले हो, स्क्रीन हो, उनके गणित उसके स्क्रीन पर नहीं समाएंगे. ऐसे आचार्य हमारी संस्कृति में हुए. महावीर आचार्य नाम के एक महान आचार्य हुए जिन्होंने गणित सार संग्रह नाम के ग्रंथ की रचना की. महान धुरंधर आचार्य हुए हमारे. दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर उनके सामने एक धूल है, धूल. हमारे आचार्यों की कीर्ति को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूं, मेरी शक्ति कहाँ है उनका कीर्ति का बखान करने के लिए, लेकिन उस सुपर कंप्यूटर और उसके निर्माता को तुच्छ दिखाने के लिए भी नहीं कह रहा हूं. वास्तविकता तो यही है कि उन आचार्यों के बुद्धि वैभव के सामने, ज्ञान साम्राज्य के आगे दुनिया का संपूर्ण कंप्यूटर क्षेत्र फेल है, नगण्य है, तुच्छ है. जरूर एक बार गोमट सार का अध्ययन आप लोग करिए. मैं भी करूंगा, आप लोग भी करिए. आचार्य कहते हैं कि ऐसे एक निगोद शरीर में इतने जीव रहते हैं, और निगोद शरीरों की संख्या तो अभी बता दी आपको. हम सभी लोग भी उन शरीरों में रह करके आए हैं. और आचार्यों ने उदाहरण के रूप में बताया, जैसे लाई होती है, लाई, लाया, ज्वार की, मक्के की, पॉपकॉर्न क्या कहते हैं उसको, वो जो होता है उसको भूनते समय कुछ दाने उसमें से उड़ करके बाहर आते हैं, क्वचित संख्या में. उसी प्रकार हम लोग हैं, उस निगोद में से बाहर आए.
पृथ्वी का एक जीव असंख्यात असंख्यात है, जल का एक असंख्यात असंख्यात है, अग्नि का एक असंख्यात असंख्यात है, वायु का एक असंख्यात असंख्यात है, वनस्पति में प्रत्येक वनस्पति का एक जो जीव है वो भी असंख्यात असंख्यात है, और साधारण वनस्पति जिसको निगोद कहा जाता है वे अनंतानंत है। और बाकी 13 जीव, द्विइंद्रिय असंख्यात है, त्रिइंद्रिय असंख्यात है, चतुरिंद्रिय असंख्यात है, पंचेंद्रिय तिर्यंच असंख्यात है, लब्ध पर्याप्त मनुष्य भी असंख्यात है, पर्याप्त मनुष्य 29 अंक की संख्या प्रमाण है, देव नारकी असंख्यात है, और नारकियों से असंख्यात गुणे स्वर्ग के देव है, चतुर्निकाय देव है। लेकिन इतने सभी जीव ये होते हुए भी एक निगोज शरीर के सामने इनकी काउंटिंग कुछ भी नहीं है। एक निगोज शरीर में जितने जीव हैं उनके सामने उस संख्या के आगे ये संख्या कुछ भी नहीं है। ऐसी सारी दशाओं में हम सब भटक करके यहाँ तक आए हैं, और बहुत से जीव अभी उससे बाहर भी नहीं पड़े। नित्य निगोद किसे कहते हैं? कंटाळा है। नित्य निगोद किसे कहते हैं? तो उसको दोनों दृष्टि से कहते हैं। एक तो आज तक अनादिकाल से जो जीव निगोद से बाहर नहीं पड़े लेकिन भविष्य में कभी पढ़ सकते हैं, वो नित्य निगोद है, ऐसा भी कहा जाता है। और एक दृष्टि से ऐसा भी कहा जाता है जो आज तक कभी बाहर नहीं पड़े और भविष्य में भी कभी निगोद से बाहर नहीं पड़ेंगे, वो नित्य निगोद है। हम लोग यहां तक आए क्यों? कर्म का प्रभाव जैसा जैसा प्रबल होता है वैसे वैसे जीव संसार में डूबता जाता है, और थोड़ा सा कर्म का उदय मंद रहता है तो उसकी थोड़ी ऊर्ध्वगति हो जाती है, अर्थात थोड़ी सी प्रगति हो जाती है। संसार दशा में ही थोड़ी सी अच्छी दशा को प्राप्त होता है। ऐसे परिभ्रमण करते करते हम आज यहां तक आए हैं। तो निगोदी जीवों को दूसरा नाम है साधारण वनस्पति कायिक। साधारण क्यों कहा उनको? बोलिए। उन निगोदी जीवों को साधारण वनस्पति कायिक इसलिए कहा क्योंकि एक शरीर के स्वामी अनंत जीव होते हैं। एक साथ सभी श्वास लेते हैं, एक साथ सभी श्वास छोड़ते हैं, एक साथ उन सभी जीवों का जन्म होता है, एक साथ उन सभी जीवों का मरण होता है जो एक शरीर में रहने वाले हैं। इसलिए उनको साधारण कहा। कैसी दशा होती होगी, कितना दुख, और ये सब हमने अनंत काल तक सहन किया है। आज वो याद नहीं आता है, उतना हमारा आज ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है, किंतु ये सब हमने भोगा है। जिसको सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, जाना है, आगम के माध्यम से उसका हमारे सामने वर्णन किया है, और वह वर्णन इसलिए किया है ताकि उन सब दुखों को सुन करके हम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप संसार मार्ग से विरक्त होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मोक्ष मार्ग की आराधना करके इस अनादि संसार से मुक्त हो जाए। उनका दूसरा कोई व्यक्तिगत अपना कोई उनका स्वार्थ नहीं है, हमारे भलाई के लिए उन्होंने ये उपदेश दिया। तो ऐसी दशा में संसारी जीव भटकते भटकते आज यहाँ त्रस पर्याय में पंचेंद्रिय दशा में मनुष्य गति में आकर के जैन कुल में उत्पन्न हुआ। तो जैसे जिसके कर्म का उदय होता है वैसे वैसे उस जीव की दशा होती जाती है। लेकिन कुछ भाग्यवान भव्य जीव होते हैं जो कर्म के उदय पर भी मात करते हैं और कर्म का नाश करके सदा सदा से संसार से विदा हो जाते हैं। समय बहुत हो चुका है, इस श्लोक का बचा हुआ विषय अगले सत्र में अपन देखेंगे। किंतु कर्मों के अधीन यह जीव जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण नहीं करेगा, तब तक इसी प्रकार ठोकर खाता हुआ अनंत दुख को भोगता हुआ संसार में भटकेगा। और जब यह जीव देवशास्त्र गुरुओं के द्वारा, आप्तागम गुरुओं के द्वारा उपदिष्ट रत्नत्रयमय मोक्ष मार्ग को धारण करेगा, तब यह निश्चित रूप से उसी भव में या कुछ ही भव में अवश्यमेव मुक्त होगा। ऐसा यह मोक्ष मार्ग है, ऐसा यह जिन धर्म है। तो हम सभी लोग इस धर्म की आराधना करके संसार भ्रमण से मुक्त होने का यत्न करें, पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्मगंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है,
जो वर्तमान धर्म तीर्थादिनायक भगवान सन्मतिनाथ के लघुनंदन हैं, जो चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मनव का समान है, अज्ञान अंधकार में भटकने वालों के लिए जो रत्नत्रय का रत्नदीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, ऐसे मेरे जीवन के सर्वे सर्वा भाग्य विधाता गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की